तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं पेन टूल को, जो कि है बहुत पावरफुल टूल है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना जो इलस्ट्रेटर है उसको ऑन कर लेता हूं जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूं और इलस्ट्रेटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं कुछ इस तरह से, और ये मेरा इलस्ट्रेटर जो है वो ऑन होना स्टार्ट हो चुका है। तो जी मेरा जो इलस्ट्रेटर है वो कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। तो मुझे पेन टूल को देखने के लिए सबसे पहले मुझे एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि हम लोग यहाँ से बनाएंगे, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं। यानी कि हम लोग हर लेक्चर के अंदर न्यू फाइल बनाते हैं। तो अब करते क्या है जी, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका जो फाइल का नेम है वो चेंज करते हैं। तो इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेन टूल। तो मैं पेन टूल के नेम से ही जो फाइल का नेम है वो रखूंगा। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी पेन टूल, और यहाँ पर जो इसकी विड्थ आ रही है वो 1600 पिक्सल्स ही मैं रखूंगा फिलहाल के लिए, और हाइट भी मैं इतनी ही रखूंगा। और यहाँ पर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो जी मैंने क्रिएट के ऊपर जो है वो मैंने क्लिक कर दिया है। तो मेरा जो है फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम करते क्या जी, हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेन टूल को पकड़ लेते हैं। पेन टूल को पकड़ने के लिए हमें यहाँ पर टूल्स बार के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पर ये 3rd नंबर पे हमें पेन टूल शो करवा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है पेन टूल को पकड़ने के लिए लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पर। तो मेरा जो कर्सर है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो जी पेन टूल जो है ये बहुत पावरफुल टूल है। इसके साथ हम लोग बहुत सी शेप्स जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अगर मैं आप लोगों को एक शेप क्रिएट करके दिखाऊं तो हम लोग इस तरह से शेप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ इस तरह से शेप क्रिएट करना चाहूं तो देखिए मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने रेक्टेंगल टूल के बगैर ही जो है वो रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो हमारा जो पेन टूल है ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी के लिए जो है मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं जी पेन टूल काम किस तरह करता है। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं पेन टूल। पेन टूल को पकड़ने का जो शॉर्टकट है वो है P। तो अब हमने करना क्या है जी, पेन टूल के साथ हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। मैंने शिफ्ट नहीं पकड़ा क्योंकि मेरी जो गाइड्स है वो ऑन है। अगर आपने गाइड चेक करनी है तो आप लोगों ने सिंपली जो आना है विंडो के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शंस जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मेरा जो है वो यहाँ पर मुझे सबसे पहले व्यू के अंदर आना पड़ेगा। सॉरी, मैं विंडो के अंदर नहीं था, व्यू के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो स्मार्ट गाइड्स का ऑप्शन है इसको आपने चेक कर लेना है। मेरा ऑलरेडी जो डिफॉल्ट है वो मेरा चेक का आ रहा है, तो आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने इधर यहाँ पे ये क्रिएट किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जी। पेन टूल को पकड़ने का जो शॉर्टकट था वो मैंने आपको बताया है कि वो पेन टूल को शॉर्टकट जो है वो P है। तो अगर मैं यहाँ पर जो है इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये देखे इसके साथ जो है अटैच हो जाता है। अब मैं जहाँ पर भी क्लिक करूंगा तो ये वहां तक शेप देगा मुझे। तो अब मैंने करना क्या है कि अगर मैंने पेन टूल को छोड़ना है तो मुझे यहाँ पर जहाँ से मैंने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया था, मुझे वहां पर लाकर ही इसको एंड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो देखें ये तो एक शेप भी क्रिएट कर दी इसने, और इसके साथ साथ ही मेरी पेन टूल से जान भी छूट गई। लेकिन अगर हमें जो है शेप को क्लोज नहीं करना, अगर हमने जो शेप है उसको ओपन ही रखना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी शेप क्रिएट करूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको स्ट्रेट लेकर आऊं और यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर मैं शेप क्रिएट करता हूँ, तो अब मैंने यहाँ पर ही इस पेन टूल को जो है छोड़ना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एस्केप का बटन मिलता है यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर। अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो पेन टूल जो है वो आपको छोड़ देगा, आप उसके साथ कोई भी दूसरा टूल पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका एस्केप का बटन काम नहीं कर रहा तो आप लोगों ने करना कुछ इस तरह है कि आपने टूल बार के अंदर आना है और यहाँ से आकर सिलेक्शन टूल को जो है वो सिलेक्ट कर लें, तो आपका जो पेन टूल है वो छोड़ देगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम लोग पेन टूल से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेन टूल के साथ हम लोग स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पर इसको छोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप एस्केप का बटन क्लिक करेंगे तो ये पेन टूल जो है ये छोड़ देगा। तो देखिए मैंने एस्केप का बटन जो है वो क्लिक किया तो इसने जो है एक लाइन बना दी और पेन टूल को छोड़ दिया। लेकिन अगर मुझे कर्व चाहिए तो कर्व के लिए मैं क्या करूंगा। कर्व के लिए सबसे पहले आप लोग पेन टूल पकड़े, एक एंकर पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ये पॉइंट जो होते हैं इनको हम एंकर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक क्लिक करता हूं मैं और मुझे यहाँ से कुछ इतना कर्व चाहिए, इतना, तो उसके लिए सबसे पहले जहां तक मुझे कर्व चाहिए मैं वहां तक आऊंगा, पेन टूल के साथ लेफ्ट क्लिक करूंगा, उसको होल्ड करके रखूंगा। ठीक है जी, उसको जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखूंगा। फिर अपना जो माउस है जिस साइड पे मुझे कर्व चाहिए मैं उसके ऑपोजिट साइड पे अपना कर्सर जो है उसको मूव करूंगा कुछ इस तरह से। देखें अगर मुझे जो कर्व था मुझे ऊपर वाली साइड पे चाहिए था तो अपना जो माउस है वो मैं नीचे वाली साइड पे मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बिल्कुल कुछ इस तरह से मूव करता हूँ तो मेरा कर्व जो है वो सही नहीं आ रहा, तो आपने उसको जो है उसकी ऑपोजिट साइड में मूव करना है। ठीक है जी, और ये जो है आप इस तरह से इसका जो कर्व है वो बना सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ इस तरह का कर्व लेता हूं। तो अभी हमने देखा कि हम लोग जो है पेन टूल के साथ कोई भी कर्व भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं पेन टूल के साथ यहाँ पर एक क्लिक करता हूं जी और कुछ इधर आकर मैं इस तरह से कर्व लेता हूं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक कर्व ले लिया। अब मैं करता क्या हूँ कि अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर एक कर्व बनाया तो मुझे आगे से जो वो सजेस्ट कर रहा है वो भी कर्व शेप ही सजेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे दोबारा से एक सीधी शेप ही चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन ही चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं करूंगा क्या कि मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ जहाँ पे हमने दोबारा से बनाया था,
अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखें ये जो मेरी लाइन आ रही थी ये स्ट्रेट हो चुकी है। अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से आकर कुछ इस तरह से कर्व बनाता हूँ और अब मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ नाइकी का लोगो बन गया, लेकिन अभी ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना। हम लोग इसको बाद में चेंजिंग भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा जी, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि हम लोग इसका जो कलर है वो कहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आएंगे, सिंपली यहाँ पर हमें फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है। ठीक है जी, हम लोग यहाँ से इसका फिल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। फिल वो होता है जो ऑब्जेक्ट या शेप के अंदर जो शो हो रहा था वो फिल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कलर करूँ कुछ इस तरह से तो देखिए ये जो इसके अंदर जो कलर शो हो रहा है वो रेड कलर वो फिल है, लेकिन अगर मुझे इसकी आउटलाइन के ऊपर भी कलर करना है तो इसके पीछे ही मुझे ये स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझसे पूछा कि आपने कौन सा कलर करना है। जैसे कि अभी के लिए मैं ये कलर कर देता हूँ। इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो आपको अभी जो स्ट्रोक का कलर है वो नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी जो स्ट्रोक है वो 1 पॉइंट जो है इसके ऊपर अप्लाई हुई है। लेकिन अगर इसकी जो स्ट्रोक हम बढ़ाऊं तो देखें आप कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, लेकिन ये बहुत बुरी लग रही है। इसके लिए मैं अभी जो है इसकी स्ट्रोक जो है वो खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्ट्रोक है वो खत्म क्यों नहीं है, वो इसलिए क्यों नहीं हुई क्योंकि हमने जो है शेप को जो है वो सिलेक्ट ही नहीं किया था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं इसके जो स्ट्रोक है वो अब मैं 0 करता हूं अगर, तो देखें कि यहाँ पर जो है इसकी जो स्ट्रोक है वो 0 हो जाएगी और कुछ इस तरह से हमारी जो शेप है वो भी हमने क्रिएट कर ली। लेकिन हम लोग इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए आप लोग कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से हैंडल्स मिलते हैं। इन हैंडल से होगा क्या कि मैं इसको बाद में भी जो है मैं अरेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं इस तरह से इसको मूव करवाऊं तो मैं इसको इजीली मूव करवा सकता हूँ, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है जी, अगर आप लोग भी ये शेप क्रिएट करने हैं तो आप लोग इसको इजीली मूव करवा सकते हैं, इसको सही से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं करता क्या हूं कि अगर मैं इसको इधर ऊपर रख दूं, अच्छा जी मुझे पता है कि मेरा जो नाइकी का लोगो है वो एग्जैक्ट नहीं बना, तो आप लोग बना लीजिएगा। मैं अभी के लिए आप लोगों को पेन टूल का ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अब हम करते हैं क्या जी, दोबारा से पेन टूल पकड़ते हैं और पेन टूल के साथ अगर मैं एक शेप बनाता हूं, सबसे पहले जो अपनी मैं जो रोलर्स होते हैं या जो गाइड होती है मैं उनको ले आता हूं। अगर मैं कंट्रोल आर करता हूं तो देखें यहाँ पर जो है कुछ लाइंस आएंगी। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़कर लेफ्ट क्लिक के साथ अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो देखिए यहाँ पर लाइंस आ रही हैं, लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे अभी कुछ इस तरह से चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए है। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, कंट्रोल 0 करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएंगी मेरी गाइड्स। अच्छा जी, ये गाइड्स का काम क्या होता है कि हमें अलाइनमेंट शो करती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बना रहा हूँ और अगर मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ और देखिए मुझे बता रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह की शेप बनाऊं और मैं यहाँ पर आने के बाद इधर अगर मैं क्लिक करके थोड़ा सा कर्व और ले आऊं, ठीक है जी, तो अगर आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं दोबारा से यहाँ पर तक आकर मैं एक शेप बनाता हूँ तो कम से कम जो है मेरे से तो ये शेप एग्जैक्ट नहीं बनती, बहुत डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। ठीक है जी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जैसे कि अगर मैं इसको कर्व करूं तो देखें इसकी जो एक साइड आ रही है, एक साइड बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, लेकिन जो दूसरी साइड आ रही है बहुत ही बुरी आ रही है। तो कम से कम जो है मेरे से तो ये शेप नहीं बनती। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं हाफ जो है यहाँ तक हाफ मैं बना लूंगा इसको। उसके बाद अब जो हाफ आनी है यहाँ पर वो इसकी रिफ्लेक्ट होके आनी है। जैसे कि ये एज इट इज अगर हम इसको ही इधर रखें तो ये एक ही शेप बना देगा। जैसे कि मैं अभी हार्ट की शेप बना रहा हूं तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करूं और राइट क्लिक करूं और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे आकर होवर करूं तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं अगर रिफ्लेक्ट का ऑप्शन करूं तो देखें यहाँ पर ये जो है नीचे वाला जो कॉर्नर था उसका वो हो गया क्योंकि वो अभी के लिए सिलेक्ट था। मगर अब यहाँ पर कैंसिल करूंगा, सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा और दोबारा से जो है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर रिफ्लेक्ट पे आता हूँ जी। तो ये मेरा रिफ्लेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ से अभी ये मुझसे पूछ रहा है आपको एक्सिस के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली आपको जो है इसको रिफ्लेक्ट करना है या वर्टिकली करना है या किस एंगल पे चाहिए आपको। अभी के लिए मुझे वर्टिकली चाहिए और जो एंगल है इसका वो 90 ही होना चाहिए। तो इसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रीव्यू के ऊपर आकर चेक कर लेना है, वो आपको दिखाएगा कि आपका प्रीव्यू किस तरह का आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरा बताएगा कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो उसी को ही रिफ्लेक्ट करके इधर ला देगा, लेकिन यहाँ पर मेरी ये वही शेप है, इसकी कॉपी नहीं आई। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि मैं यहाँ पर आकर दोबारा से जो है ट्रांसफॉर्म करूंगा, रिफ्लेक्ट करूंगा और यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। तो मेरी जो ये शेप है ये आ चुकी है यहाँ पर। अगर मैं आपको दोनों सिलेक्ट करके दिखाऊं, अब मैं करता क्या हूँ जी, मैं इस शेप को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर ले आता हूँ जी और ये मेरी यहाँ पर आ गई। और अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखें आप कि यहाँ पर हमारा जो एक हार्ट की शेप है वो बन चुकी है। और इसको अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इसके अंदर जो है व्हाइट कलर की एक लाइन हमें शो हो रही है। उसके लिए अगर मैं जूम करूं, जूम करने के बाद मैं इसको
थोड़ा सा आगे ले जाऊं और अभी भी थोड़ा सा जो है मैं इसको आगे ले जाता हूं, तो यहाँ पर तक जो है ये एक शेप बन चुकी है। लेकिन अभी के लिए मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर ये अलहदा है और ये अलहदा है, ठीक है जी। अभी जो है मैंने एक रफ सी हार्ट की शेप बनाई है, ठीक है, आप लोगों को एक क्या नाम है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप लोगों को जो है इसकी रिफ्लेक्ट का ऑप्शन जो है इसकी समझ आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों ही अलहदा है। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग सबसे पहले जो है इनके जो कॉर्नर्स होते हैं हम लोगों ने इनको ज्वाइन करवाना है। लेकिन ज्वाइन से पहले मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि ये किस तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं और पेन टूल से एक इधर और एस्केप क्लिक करता हूं और अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं और यहाँ पर जो है मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब देखें आप कि मुझे जो है इसकी मैं जो है स्ट्रोक जो है इसका सबसे पहले मैं फिल ऑफ करता हूँ और इसकी जो स्ट्रोक है वो मैं कुछ ब्लैक कलर में कर देता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ जी। और ये जो है ब्लैक हो चुकी है, लेकिन इसकी मैं स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। अच्छा जी, ये ब्लैक नहीं हुई, ये कुछ और ही कलर हो चुका है, इसको हम करते हैं ब्लैक और ये हो गई है। अब जो है इसको भी हम लोग दूसरी जो हमने लाइन बनाई है हम लोग उसकी भी स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ जी और स्ट्रोक मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ी सी, इसका जो कलर है ब्लैक कर दिया और इसकी जो स्ट्रोक है वो बढ़ाते हैं और ये कुछ इस तरह से हो चुकी है। अच्छा, इसके पॉइंट्स जो है मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बढ़ा दिए हैं, मैं इसके पॉइंट्स जो हैं इनको मैं 10 पॉइंट कर देता हूँ और मैंने इसको 10 पॉइंट कर दिया। अच्छा जी, अब ये दोनों अलहदा हैं, जैसे कि हमारी हार्ट की शेप अलहदा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये दोनों अलहदा हैं। आप लोग कंसीडर करें कि ये दोनों हार्ट की शेप ही है। अब हम करते हैं क्या कि हमें ये दो पॉइंट जो है इनको मिलाना था, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं यहाँ से इनको मिलाकर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हमने जो कॉर्नर्स मिलाने हैं हम लोगों को उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। अब मुझे इन दो कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है, लेकिन ये बहुत दूर है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिखा रहा हूँ। आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप एवरेज करते हैं और यहाँ पर एवरेज करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो है इसको लाइन करना है, वर्टिकल के लाइन करना है, या आपने बोथ के ऊपर करना है। तो मुझे अभी के लिए जो है वो बोथ के ऊपर ही चाहिए है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो देखें ये दोनों पॉइंट्स जो है ये आपस में करीब आ गए हैं, दोनों एक ही जगह के ऊपर आकर मिल गए हैं। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी करूं और दोबारा से इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करूं और राइट क्लिक करूं और यहाँ पर अगर मैं एक ही दफा ज्वाइन कर देता हूं तो देखें ये वहां से ही उसने एक और लाइन बना दी, इसको वहां से हमें इसने मिला दिया, यानी कि उसके दरमियान जो स्पेस आ रही थी ये उसने एक न्यू लाइन बनाकर उसको कवर कर दिया और उसने इनको एक ही शेप में क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी करूं और इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करूं और राइट क्लिक करके अगर मैं एवरेज करता हूं तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये करीब आए हैं, लेकिन ये अलहदा अलहदा शेप है। जैसे कि अगर हम इसको इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ कर अगर ज्वाइन कर देंगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो देखें ये दोनों पॉइंट्स करीब आ गए हैं हमारे एवरेज करने के साथ। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके मैं ज्वाइन कर देता हूं तो देखें ये एक ही शेप के अंदर आ चुके हैं, एक ही शेप बन गई है। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल जी करके आपको दिखाता हूं, पहले कुछ इस तरह थे और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जी करूं तो देखें ये आ चुके हैं। देखें सबसे पहले अगर मैं इनको दोनों को दोबारा से थोड़ा सा दूर करता हूं तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, जिन दो पॉइंट्स को मैंने आपस में मिलाना था, और राइट क्लिक किया। मैंने राइट क्लिक करने के बाद एवरेज करूंगा ताकि दोनों जो पॉइंट्स है ये आपस में करीब आ जाए, इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस ना रहे। इनको मैं करता हूँ ओके, तो ये दोनों पॉइंट जो है करीब आ गए। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, इसके बाद ज्वाइन कर दूंगा और ये एक ही शेप जो है बन गए हैं। अब हम लोग सेम एज इट इज जो है हम लोग जो हार्ट की शेप हमने क्रिएट की है हम लोग इसको भी इसी तरह बनाएंगे, इनके पॉइंट्स को जो है आपस में मिला देंगे। और इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी जो गाइड थी इनको इधर लाना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको मैं कुछ इस तरह से इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ। अच्छा जी, अब अपनी जो गाइड है इसको मैं अगर थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, ठीक है जी, इसको मैं जूम करूंगा और हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग अपना जो हार्ट है वो न्यू बना लेते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा अच्छा सा हम लोग अपना हार्ट बनाते हैं और इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल जीरो करता हूँ। हम लोग एक अच्छी सी हार्ट की शेप बनाते हैं। सबसे पहले मैं पेन टूल पकड़ता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कुछ इस तरह से एक बना लेता हूँ और मैंने जो है इसको यहाँ पर लाने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसको मैंने बना लिया। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और ट्रांसफॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्ट करना है हमने और इसको कॉपी कर देना जी, और इसको मैंने यहाँ पर उठाकर ले आया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हमारा जो हार्ट की शेप है ये बन चुकी है। हम लोगों ने करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है यहाँ से, और इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा जूम करूंगा। जूम करने के बाद जैसे कि हमने डायरेक्ट सेक्शन टूल की क्लास के अंदर हमने देखा था, जो हमारा लेक्चर हमारा एक अलहदा से है, जैसा कि हमने उसके अंदर देखा था कि हम लोग डायरेक्ट सेक्शन टूल के साथ कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट को जो है हम सिलेक्ट कर सकते
सकते हैं या कोई भी 2 पॉइंट्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को जो है हम लोग उसके साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने जो है डायरेक्ट सेलेक्शन टूल पकड़ लिया और मुझे सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को जो है सिलेक्ट करना है, तो इनके ऊपर मैं ड्रैग करके छोड़ दूंगा तो मेरे सिर्फ ये 2 पॉइंट्स जो है ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर मैं जो है राइट क्लिक करता हूँ, एवरेज करूंगा ताकि दोनों पॉइंट्स आपस में करीब आ जाएं और अब इनको मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों ही मैंने अलाइन करने हैं। तो उसके लिए मैं ओके करता हूँ जी और अब मैं दोबारा से राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ से ये जो है एक ही लाइन जो है बन चुकी है, एक ही शेप जो है बन चुकी है, लेकिन सेम एज इट इज हम लोग इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब मैं इसको भी राइट क्लिक करूंगा, एवरेज करूंगा, बोथ के ऊपर रखकर ओके कर दूंगा। अब मैं फिर दोबारा से राइट क्लिक करूंगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये भी एक शेप बन चुकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने करना क्या है जी कि मैं अगर कंट्रोल 0 करता हूं और इसको मैं छोटा करके थोड़ा सा साइड पर रख लेता हूं जी और मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। तो हमने जो है पेन टूल के साथ कर्व बनाना भी देख लिया। जैसे कि हम लोग कर्व का मैंने बताया कि जिस साइड पे आपको कर्व चाहिए है, आपने सबसे पहले आपने देखना कि आपको कर्व कितना चाहिए और आपने देखना है कि किस पॉइंट तक आपको कर्व चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ तक कर्व चाहिए है और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं लेफ्ट क्लिक जो है इसको होल्ड करके रखूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। अब मैंने देखना है कि मुझे कर्व किस साइड पे चाहिए। अगर मुझे इस साइड पे कर्व चाहिए है, ठीक है जी, तो मैं अपना जो कर्सर है उसको उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करूंगा। लेकिन अगर मुझे इस साइड पे कर्व चाहिए तो मैं इसके ऑपोजिट साइड पे अपना जो कर्सर है उसको मूव करूंगा। तो आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये आपके आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके साथ हम लोग बहुत सी चीजें जो है इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शेप्स के साथ नहीं बन सकती, तो हम लोग उसको पेन टूल के साथ बनाते हैं, जिसके साथ हमारा बहुत सा टाइम सेव हो जाता है। तो आपने इसकी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अब जो है मैं इसको करता क्या हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से जो है मैं अपनी गाइड जो है मैं ले आता हूँ और इनको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर रख लेता हूँ जी। अब मैं दोबारा से पेन टूल पकड़ता हूँ और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना जो है लेफ्ट क्लिक रख के रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है जी। और कुछ इस तरह से अगर मैं इसके छोटा सा कर्व लेकर आऊँ और इसको भी मैं इधर कुछ इस तरह से मैं इधर भी एक छोटा सा जो है कर्व लेकर आता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर दोबारा से मैंने आपको बताया था कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही कर्व बनाऊंगा तो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और लास्ट वाले पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी लाइन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसको जो है मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पर आने के बाद मैंने इधर क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारी जो एक हाफ शेप है थी ये वाली, ये बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी साइड भी तो बनानी है। लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि मैं अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मेरा प्रीव्यू जो है मुझे बता रहा है कि आपकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन हमने करना क्या, हमें तो कॉपी चाहिए, तो मैं कॉपी के ऊपर आकर क्लिक कर दूंगा। तो मेरी ये जो कॉपी है ये क्रिएट हो चुकी है। अब मैं शिफ्ट के साथ जो है इसको मैं इसके स्ट्रेट ले आता हूं। तो ले जी हमारी जो है ये शेप ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी। तो आप लोग इसके साथ बहुत सी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। और यहाँ से हमारे जी ये 2 पॉइंट्स हैं और ये जो 2 पॉइंट्स हैं हम लोग इसको एवरेज के साथ और जॉइन के साथ हम लोग इसको आपस में एक शेप बना देते हैं, ताकि हमें जो है इसके साथ बाद में मसला ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको जो है सिलेक्ट करता हूँ इन 2 पॉइंट्स को और राइट क्लिक करूंगा। अच्छा मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरी जो गाइड्स हैं वो बीच में आ रही हैं, तो मेरी बैटरी भी लो हो चुकी है। मैं फिलहाल के लिए जल्दी से अपनी जो लेक्चर है इसको खत्म करूंगा। मैं अपनी जो गाइड्स हैं इनको साइड पे करता हूँ और इनको सिलेक्ट करते हुए इन पॉइंट्स को राइट क्लिक करूंगा, एवरेज करूंगा मैं और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ से जो है ये एवरेज जो है आपस में करीब आ चुके हैं। जो इनके दरमियान जो स्पेस थी वो जो है खत्म हो चुकी है। दोबारा से राइट क्लिक करूंगा और ज्वाइन कर दूंगा, तो ये एक शेप बन गई है। और मुझे अब इन 2 पॉइंट्स को भी मिलाना है। राइट क्लिक करूंगा, एवरेज करूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। दोबारा से राइट क्लिक करूंगा और ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ से ये भी एक शेप बन चुकी है। तो आप लोगों ने जो है इस तरह अपनी जो शेप्स है आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है कि इसके साथ कौन कौन सी चीजें और भी बन सकती हैं। वैसे इसके साथ बहुत सी चीजें बन सकती हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है जी कि आप लोगों ने पेन टूल के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, हम लोग इसके साथ बहुत सी चीजें जो है इजीली बना सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है मैं इसको यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें।